जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ इस विपदा की घड़ी में, इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे और आपकी नौकरी और व्यापार भी सही तरह से चल रहे होंगे। जिन भक्तों को ऐसा लगता है कि उनके व्यापार या उनके नहीं सही चल रहे हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अब इसका टीका आ गया है, बहुत जल्द वो लग जाएगा सबको और दोबारा से आपका व्यापार, आपकी नौकरी सही तरह से चलने लगेगी। यही महाराज जी का आशीर्वाद है आप सभी लोगों के लिए। तो चिंता ना करें, सब महाराज जी पे छोड़ दें, वो सब सही कर देंगे। आज की कथा पर हम वापस आते हैं। आज की कथा महाराज जी के एक सेवक के बारे में है। ये सेवक महाराज जी के साथ कई वर्षों से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। उनके कपड़े सही तरह से रखना, उनको नहाने धोने में मदद करना, उनको पानी ला के देना और इस तरह के छोटे काम महाराज जी के साथ करते थे। ये जो भक्त थे, ये जो सेवक थे, ये महाराज जी के साथ इतना रहते थे कि रात को भी महाराज जी के चरणों के पास ही सो जाते थे, जिससे अगर महाराज जी को रात को कोई समस्या हो तो तुरंत उनकी मदद कर पाए। और इसी तरह इन सेवक का एक नियम था कि हर मंगल को वो व्रत रखते और सिर्फ दूध पीते थे। हर व्रत को रखने के लिए एक नियम होना बहुत आवश्यक है। व्रत दो तरह के होते हैं। एक तो व्रत होते हैं जिसमें हम बहुत कुछ खाते हैं। भाई ऐसे व्रत आपने भी कई रखे होंगे, मैंने भी बहुत रखे हैं, जिसमें अगर मैं व्रत नहीं रखता तो उतना नहीं खाता, पर अगर जब मैंने व्रत रखा तो मैंने बहुत खाया। और इस तरह के व्रत काफ़ी अच्छे लगते। जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि जो मेरी माता जी थी वो काफ़ी प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और काफ़ी आनंद पूर्वक रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जन्माष्टमी के दिन का व्रत रहता था, उसमें भी काफ़ी कुछ होता था। आगे क्या होता है कि महाराज जी के पास ये सेवक बैठे थे। उस दिन मंगल का दिन था। महाराज जी ने उनको बोला कि भाई तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। उसने बोला महाराज जी आज तो मंगलवार है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ और कोई बात नहीं। सारा दिन बीत गया। किसी ने सेवक जो थे वो महाराज जी की सेवा में लगे रहे। किसी ने उनसे दूध के बारे में नहीं पूछा या उन्होंने भी मांगने की कोशिश नहीं करी। देर रात महाराज जी ने उनसे पूछा कि भाई तुमने कुछ खाया, दूध पिया कुछ? उसने कहा नहीं महाराज जी, मैंने खाना तो नहीं खाया पर थोड़ा सा दूध पी लिया। उसने इसलिए ऐसा कहा कि अगर मैं कहूँगा मैंने दूध नहीं पिया तो महाराज जी नाराज़ हो जाएंगे या किसी से कुछ कहेंगे, किसी की डांट लगाएंगे या किसी को बुलाएंगे इस समय रात को। उसने बोला महाराज कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा महाराज जी को। पर महाराज जी को तो अंतर्यामी थे, उनको सब मालूम था। महाराज जी ने बोला मुझसे झूठ बोलना बंद करो, सच्चाई बताओ। तो उसने डरते हुए बोला आज मुझे किसी ने दूध नहीं दिया और मैंने मांगने की हिम्मत नहीं की। महाराज जी बहुत नाराज़ हुए और तुरंत उन्होंने जो वहाँ का रसोइया था उसे बोला बोले तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया और ये क्यों नहीं दिया? पर देर रात हो चुकी थी। रसोई के अलावा महाराज आश्रम में कोई नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने महाराज जी क्षमा मांगी। महाराज जी उठे और कहा, रसोई से कहा तुम जाओ और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और महाराज जी उठे और उन्होंने अपने सेवक को बोला कि भाई जाओ ये दरवाज़ा बंद कर दो। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी बोले अब तो जो घड़ी और जो समय है, देर रात हो चुकी है, सुबह का वक्त आने वाला है और अब तो तुम्हारा व्रत भी समाप्त हो चुका है, तो तुम अब खाना खा लो। उसने बोला जैसे आपकी आज्ञा महाराज जी। अब रसोइया तो कुछ नहीं था, वो उसने कह तो दिया महाराज जी से, पर वो खुद डरता हुआ सोचा कि अब मैं इस समय मुझे कौन खाना देगा। इतने में महाराज जी ने अपना जो धोती रखी थी उसके अंदर से उन्होंने कुछ पराठे और कुछ
सब्जी, 2-3 तरह की सब्जी पता नहीं कैसे निकाल के उस सेवक के सामने रख दी। अब सेवक को समझ में नहीं आया कि ये खाना महाराज जी के पास कैसे आया। वो खाना गर्म था, जैसे अभी अभी बन कर आ रहा हो। तो बोले ये लो गुरु का प्रसाद है और खा लो। तो उस व्यक्ति को भूख लगी थी, उसने कहा कि मैं खा लेता हूँ, महाराज जी का भोग है। तो उसने प्रसाद खा लिया। तो उससे पहले क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। महाराज जी बोले नहीं, यहीं बैठ के खाओ। उसने वहाँ प्रसाद खा लिया। उसके बाद जैसे उसने खाना ख़त्म किया तो उसने दोबारा से, महाराज जी ने अपनी धोती से उसको थोड़ी सी खीर निकाल कर दी। उसने खीर खाई। अब वो पानी बोला, महाराज जी मुझे थोड़ा पानी पीना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। महाराज जी बोले नहीं, तुम मेरे पात्र से ही पानी पी लो। जबकि वो महाराज जी के पात्र से कोई पानी नहीं पीता था, पर महाराज जी ने उसको तुरंत पानी दिया। और जब उसने पानी पिया वो तृप्त हो गया। और उसके बाद महाराज जी ने कहा कि अब तुम थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अब प्रातःकाल होने वाला है, तो तुम थोड़ी देर सो जाओ। और ये बात जो है किसी को मत बोलो कि मैंने तुम्हें खाना दिया या चमत्कार दिया। चमत्कार किया। और इस तरह से एक भूखे की महाराज जी ने भूख मिटाई और अपने जो सेवक हैं उनका भी ध्यान रखा। और इसी प्रकार ये कथा समाप्त होती है। अब यहाँ पर जो अब दूसरी चीज़ हमें समझनी चाहिए, आप लोगों के घर में नौकर होंगे, सेवक होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, आपके नीचे लोग काम करते होंगे। तो जैसे महाराज जी को, अब आपके यहाँ कोई सेवक है या आपके यहाँ कोई नौकर है या कोई नौकरानी है या कोई आपकी सहायता करता है काम करने में, तो यदि आपको उसकी समस्या अपने आप नहीं पता चल जाती, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप महाराज जी की तरह अंतर्यामी हो जाएं, पर उसकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं यदि आपको नहीं दिख रही हैं। अब आप, सर्दी का समय है, आप देख रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ एक आदमी काम करता है और उसके पास जूते फटे हुए हैं, उसके या जूते सही नहीं हैं या उसके बच्चे के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तो उसकी मदद कर दीजिए, क्योंकि वो तो आप ही पे आश्रित है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी विचित्र सी बात आपसे करूँगा जो मैंने भी कोरोना काल में ही समझी। मेरी पत्नी ने मुझे बताया। हुआ क्या कोरोना काल में, जब कोरोना शुरू हुआ तो सब लोगों को भाई बोला कि आप घर से काम करिए। शुरू में सब कंपनियां आदमी को पूरी तनख्वाह दे रही थी, वो भली घर से काम कर रहे हैं, पर जो उनके घर में जो झाड़ू कटका करने वाली थी या जो और छोटे मोटे सहायक थे, अब भाई कोरोना में तो उन्होंने कहा भाई तो हमारे घर में मत आओ। तो कुछ लोगों ने, जिनको अपनी तो तनख्वाह पूरी मिल रही थी, पर उन्होंने उन गरीबों को पैसे नहीं दिए। आप ही बताइए, वो तो आप ही पे आश्रित हैं। अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए या उनको महीने की तनख्वाह नहीं दी, एक तरफ आपको तो मिल रही है पर आप दूसरे आदमी को नहीं दे रहे, और यहीं जब कंपनी ने उनको बोला कि भाई अब तुम घर पे बैठोगे और तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तो सब इकट्ठे होके आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके खूब हल्ला काटेंगे कि भाई हमें नहीं मिल रही, ये कंपनी बुरा कर रही है। पर आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने पैसे बचा लिए? 600, 1000, 1500 रुपये उस काम वाली को ना देकर कितने आपने कितनी जायदाद बना ली। अब आप बताइए, आपको तो कंपनी ने पूरी तनख्वाह दी, पर जो आपके अगर कामगार थे उन्हें आपने नहीं दी। आपने कहा बचा लेते हैं, बहुत बढ़िया समय है, ये 1500 रुपये मार लेते हैं उस गरीब आदमी के। भाई वो तो आने को तैयार था ना, आप ही ने उसको नहीं दिया। उसके बच्चे नहीं हैं, उसके पास खाने पीने को नहीं है। आपके पास तो हो सकता है बहुत सारा धन हो, आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने वाले हैं, पर उनके पास तो नहीं है। मैं बहुत लोगों से कहते सुनते सुनता हूँ कि अरे जो ये लॉकडाउन लगाया गया था वो इसीलिए सही नहीं था कि ये जो गरीब मजदूर अपने घर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे घर? आप ही लोगों की वजह से ना, आपने उन्हें पैसे नहीं दिए।
जो काम करने वाली थी उसको पैसे नहीं दिए, आपने बोला मत आओ हम पैसे नहीं देंगे, हटा दिए नौकरी से। गाड़ी धोने वाले को हटा दिया नौकरी से, कह रहे उसने तो गाड़ी धोई नहीं। अरे जब तुम्हारे को बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं तो आगे किसी गरीब आदमी को पैसे देने में क्या दिक्कत है। लाखों रुपए आप लोग खर्च कर देते हैं घूमने फिरने खाने पीने में, पर जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है या आपका जो कर्मचारी है उस बेचारे पे 3 शर्टें नहीं हैं, आप एक शर्ट नहीं खरीद के दे सकते उसको। टिप दे देते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को लगता है अरे $100 टिप दे दी, $50 टिप दे दी। अरे भैया तुम अगर $10 ही दे देते उसको, या 400-500 हज़ार रुपये किसी गरीब को दे दोगे अपने यहाँ काम करने वाले को, वो और मन लगा के काम करेगा आपके लिए। मैं नहीं बात कर रहा अब कुछ कंपनियों ने कहा कि भाई बड़े सेठ लोगों को पैसे काटो। मैंने बहुत, टाटा जैसी कंपनी है बहुत बढ़िया उनकी कंपनी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबके साथ बराबरी की। मैं नहीं कहता हम सब टाटा बिरला हैं, बड़े लोग हैं, पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको तो खुश रखें। इससे ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, उतना मज़ा जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या मॉल में जाके पैसे खर्च करते हैं वो सुख नहीं पाएंगे अगर आप किसी गरीब के लिए कुछ कर देंगे, 100-200 रुपये दे देंगे। तो मैं अभी सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत लोग परेशान हैं, जिसकी जितनी मदद हो सके आप करें। कुछ लोग बैंकों में काम करते होंगे जहाँ वो गरीब लोग आ रहे हैं कि भाई थोड़ा पैसा दे दो, हम अपना व्यापार दोबारा से चालू करना चाहते हैं, या कुछ भी मदद करें उनकी। विजय माल्या जैसे लोगों को लोन ना दें जो नहीं देगा। जो गरीब आदमी है वो आपका पैसा हमेशा चुकाएगा, क्योंकि उसके पास कहीं भागने को जगह नहीं है ना, वो नहीं जा सकता लंदन फ्लाइट से। बैंकों का रवैया जो है इस समय बड़ा अड़ियल है कि नहीं हम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, अगर आदमी को आपको ईमानदार दिखता है, उसका व्यापार सही दिखता है तो आप दें। अब 1 लाख रुपए के लिए 3 लाख रुपए की आप बोलते हैं कि लेकर आए, कहाँ से लाएगा वो। आपको मालूम है अगर एक गाड़ी रुक गई है तो उसको दोबारा चालू करने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। इस समय गाड़ियाँ रुक गई हैं लोगों की, उनको दोबारा चालू करने के लिए थोड़ी ताकत की ज़रूरत है ज़्यादा। किसी की कोई गलती नहीं थी, किसी को नहीं मालूम था ये सब होगा। हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, सोचिए ना गरीबों का क्या हो रहा है इस समय। किसान परेशान है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सही बात है, जो है सही है, जो वो करें उनका मन है। पर वो रेडी वाला जो एक फैक्ट्री के सामने चाउमीन बनाता था, उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो? फैक्ट्री बंद हो गई, उसका क्या हुआ? उसकी कौन मांग उठा रहा है? कोई नहीं उठाता उसकी मांग। सब पॉलिटिक्स के, राजनीति का चक्कर है। उसका क्या हुआ? जो मोची जूते बनाता था अब वहाँ नहीं दिखता आपको, कहाँ गया वो दुकानदार जिसने अभी नई नई दुकान खोली थी, अब उसकी दुकान दोबारा नहीं खुली, कहाँ गया वो? क्यों बंद हो गई उसकी दुकान? अभी तो आपने देखा बहुत सुंदर दुकान बनाई थी, पर अब बंद है, कहाँ गया? वो चाट पकौड़ी वाला जो एक ठेला खड़ा होता था वो कहाँ चला गया? कभी सोचा आप लोगों ने? बंद हो गए ये सब। तो सभी लोगों से निवेदन है, कृपया जितनी भरसक इस समय सहायता हो लोगों की करें, जितनी भी हो सके। मैं नहीं कहता कि करोड़ रुपए, लाख रुपए। अरे अगर आप 10 रुपये भी किसी को अच्छी भावना से देते हैं तो वो भी काफ़ी है। कई चीज़ें आप खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होता, उन लोगों से खरीद लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 100-50 रुपये उन लोगों पे खर्च करने से आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे। मैंने बहुत ज्ञान की बातें कर दी, क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना लक्ष्य नहीं था। सब जगाने के लिए थोड़ी अलार्म की आवाज़ थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ तेज़ की, क्षमा करें। और इसी प्रकार आज की कथा का समापन होता है। आज हमें जाना था कि महाराज जी ने किस तरह अपने सेवक की मदद की, भक्त की मदद की।
और यदि आप लोग के पास विनय चालीसा है और हनुमान चालीसा है, मंगल का दिन है, तो शाम के वक्त जब भी आपको समय मिले पढ़ें। नहीं समय मिलता, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में लगा लें, महाराज जी उससे भी खुश हो जाएंगे आपसे। धन्यवाद।